नंबर 5 को हम हल करेंगे। अब हम पिछले वीडियो में 1 2 3 4 एग्जाम्पल नंबर देख चुके हैं। अब 5वां एग्जाम्पल बचा हुआ है। इसके बाद प्रश्नावली, इस वीडियो के बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों इसमें देखें ध्यान से, दिया गया है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है, कोण पी समकोण है और ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर। ओपी 7 सेंटीमीटर, हमें ओपी का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए आकृति, हमें कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इतना माइनस इतने के स्थान पर 1 लिखेंगे। हमें देखिए लिखा हुआ है देखिए आकृति। जिस प्रश्न में लिखा हो कि देखिए आकृति, इसका मतलब उस प्रश्न के साथ चित्र हमें दिया गया है, तो प्रश्न में हमें ये चित्र भी दिया गया है। साइन क्यू और कास क्यू का मान ज्ञात कीजिए। साइन क्यू और कास क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जब तक तीनों भुजाएं नहीं ज्ञात कर लेते तब तक हम साइन क्यू और कास क्यू का मान नहीं बता पाएंगे। तो इसको हल कैसे करेंगे? हल करेंगे, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने लायक है प्रश्न ये। तो हल हम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी ओ क्यू का वर्ग बराबर लंब पी क्यू का वर्ग धन आधार पी ओ का वर्ग। तो यहाँ पे ओ क्यू का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन पी ओ का वर्ग मिला हमें। हम एक काम करते हैं, पीओ का मान हमें मालूम है, ओपी का मान मालूम है 7 सेंटीमीटर, तो इसके स्थान पे तो 7 लिख देंगे, लेकिन इनको हम इस तरफ ले आते हैं। विशेष ध्यान देंगे यहाँ पे, पी क्यू का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है इनको इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा ओ क्यू का वर्ग माइनस पी क्यू का वर्ग इज इक्वल टू पी ओ का वर्ग। यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, अब बच्चों आपने सर्वसमीका पढ़ा है, कक्षा 7 से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रेकेट ए प्लस बी इंटू इन सेकेंड ब्रेकेट ए माइनस बी। तो सेम वही लगेगा यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू पहले ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में हो जाएगा ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर। अब यहां हम ध्यान देंगे, इसका मान हमें नहीं मालूम, ओ क्यू का मान नहीं मालूम, पी क्यू का मान हमें नहीं मालूम है, लेकिन इनका मान हमें मालूम है। ओ क्यू माइनस पी क्यू का मान हमें कितना मिला है? 7। तो 7 इनके स्थान पर रखेंगे और ओपी का मान या पीओ का मान 7 दिया। बच्चों इसका मान 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है और इसका मान 7 है, तो हो जाएगा ओ क्यू प्लस पी क्यू। यहाँ पे इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, बराबर हो जाएगा पीओ का वर्ग। पीओ का मान 7 है, तो जाएगा 7 का वर्ग और गड़बड़। तो यहाँ पे हम 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 7 का वर्ग हो जाएगा 49। बच्चों ध्यान देंगे इनको, और जो आपको दिया गया इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे आप। यहां से एक फिर हम देख लेते हैं, चूंकि दिया है, आप देखेंगे चूंकि दिया है ओ क्यू
माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो अगर हम यहाँ माइनस में है, ये उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। तो ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। इसलिए अब ओ क्यू के स्थान पे हम 1 प्लस पी क्यू लिख देंगे इसमें। तो हो जाएगा यहाँ पे ओ क्यू के स्थान पे जो ओ क्यू लिखा हुआ है, इसके स्थान पे हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। ये जाएगा, देखिए 1 प्लस में उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा पी क्यू जुड़कर 2 पी क्यू, और ये प्लस में उस तरफ जाएगा, घट करके 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 2 गुणे में उस तरफ भाग में हो जाएगा पक्षांतर होने पर, तो हो जाएगा 24। पी क्यू का मान कितना आया, 24। तो हमें मिल क्या गया, पी क्यू का मान। अब इसी पी क्यू के मान को हम इसमें रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ओ क्यू प्लस पी क्यू बराबर 49 है। इसमें जब हम रख देंगे तो ओ क्यू प्लस पी क्यू के स्थान पे 24 बराबर 49। तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ धन 24 उस तरफ जाएगा, ऋण 24, 49 में से 24 चला जाएगा, तो आ जाएगा 25। बच्चों ध्यान देंगे, हमें क्या निकला, मिला पी क्यू बराबर, पी क्यू का मान मिला 24, ओ क्यू का मान कितना मिला, 25। हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं। प्रश्न ध्यान से देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हमें बताना है, क्या बताना है यहाँ पे, साइन क्यू और कास क्यू का मान। तो यहाँ हम देख लेते हैं, साइन क्यू इज इक्वल टू, अब क्यू के लिए लंब कौन होगा, ये होगा ओपी। कर्ण तो हमेशा 90 अंश के सामने वाला होगा, तो हो जाएगा साइन क्यू का मान, क्यू के सामने वाली भुजा लंब, यानी पी ओ बटा कर्ण क्यू ओ बराबर हो जाएगा 7/25। और हमें किसका मान बताना है, कास क्यू का मान बताना है। कास क्यू यानी आधार, क्यू के लिए आधार कौन होगा, 24, और कर्ण हमेशा 25 होगा। तो हो जाएगा पी क्यू बटा क्यू ओ, या ओ क्यू कुछ कह सकते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे 24/25। इस प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 5वां पूरा हो जाता है।